दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे कक्षा 10 की गणित है उसका प्रश्नावली 1D। और प्रयास रहेगा कि आज यह एक्सरसाइज पूरी हो जाए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके विद्यालय में कौन सी एक्सरसाइज चल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ भी पीछे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत करिए। जितना हमारा कोर्स पीछे चल रहा है, आप यकीन रखिए कि लगभग आपके एग्जाम से 3 महीना पहले आपका कोर्स पूरा करने का वादा करता हूं मैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ सकें, ठीक है। और जब पेपर हमारा आएगा उससे 3 महीना पहले हम इस कोर्स को समाप्त करके आपका रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक। चलिए पहला सवाल इसमें देखते हैं क्या है। दिया है HCF 2520, 6600 बराबर 40 है। यानी एक संख्या दी गई आपकी 2520 और दूसरी दी गई आपको 6600। उन संख्याओं का जो HCF वो 40 है, ठीक। फिर इसमें देखिए कि इन संख्याओं का जो LCM है वह है 252 गुणे के, तब हमको के का मान बताना है। तो चलिए हल करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। क्या है फार्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM, ठीक है बेटा। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है ले लेंगे इसको हम। एक संख्या हमारी है 2520। कितनी है? 2520 गुणे दूसरी संख्या हमारी है 6600 बराबर में क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा? HCF लेकिन कितना है? 40। HCF का हो जाएगा 40 गुणे LCM। तो LCM इतना को दिया है यानी कि 252 गुणे के। तब हमको क्या करना है? के का मान बताना है। क्या करना है? के का मान बताना है। चलिए काम करिए, आप इसको पूरे को इधर ले आइए और इसको पूरे को इधर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इससे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो 40 गुणे क्या हो जाएगा? 252 गुणे के बराबर, इसको लिख दीजिए इधर साइड, यानी 2520 और गुणे 6600। इतना करने का आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर जो 40 लिखा है इसको इधर हम 75 कर देंगे। तो यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा? देखिए बताइए इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा आपका 252 गुणे के बराबर 2520 गुणे 6600 बटे में, यहाँ ये गुणे में था तो इधर क्या हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमको हल करना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 0 और ये 0 काट देंगे, ठीक है। यानी एक 0 नीचे से और एक 0 ऊंचे से, इतना ही कट जाएगा। इतना कटने का क्या करना हमको? यहाँ देखिए 252 जो लिखा है यह भी गुणा में लिखा है ना, तो इस बार क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? के, यानी के बराबर 252 गुणे 6600 बटे में 4 पहले से था, गुणे 252 यहाँ गुणे में है तो इधर आके भाग में, यानी कि 252 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये इतना आंसर आएगा। अब देखिए 252 एक 252 और 252 एक 252, ये कट गया। अब हमको 4 को इससे काटना है। 4 एक 4, 4 एक 4, बचेगा 2, 4 छक 24, बचेगा यहाँ पर 2, 4 पंचे 20 और ये 0। तो यानी कि के बराबर कितना आएगा आपका? 1680, सॉरी 1650। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो के बराबर कितना है आपका? 1650। इस प्रकार से देखिए 1650 ऑप्शन में कहां पर है? यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपका कितना है? 1650। तो इसको हम ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया है? चलिए अगला वीडियो देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अपरिमेय संख्या है। क्या पूछा है कि अपरिमेय संख्या है, तो बताइए इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अंडर रूट के अंदर 5 का जोड़ा बन जाएगा 25। अंडर रूट के अंदर जोड़ा नहीं बनना चाहिए, अगर बन गया तो परिमेय संख्या है, ठीक है।
तो 25 का क्या बनेगा, 5 25, तो यह होगी परमेय संख्या। गलत। यहाँ देखिए 81 लिखा है, तो 81 का भी तो जोड़ा बनेगा। देखिए 81 का क्या बनेगा, 9 गुणे 9, 9 9 81, तो यह भी परमेय बन जाएगी। यह संख्या पहले से ही परमेय है, तो इसमें यहाँ परमेय क्या बचेगी, परमेय बचेगी 5 + √2, तो इसको हम ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो चलिए इसको हल करेंगे और देखते हैं कि इनका गुणनफल कितना होता है। तो पहले देखिए 2 को लिखेंगे और गुणा किसको करना है, इसे 2 माइनस √2। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। तो 2 दूनी 4 माइनस 2 का गुणा होगा √2 के साथ में, तो 2 √2 हो जाएगा। अब बताइए √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या के साथ में यदि परमेय संख्या आ गई है तो उसको हम किसे मानते हैं, अपरमेय संख्या में मानते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय लिखिए किस ऑप्शन में आपका है, यहाँ पूर्णांक, यहाँ परमेय और यहाँ पर अपरमेय, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट कर दो, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर निम्नलिखित में परमेय संख्या होगी, तो इसमें हमको परमेय संख्या बताना है। क्या करना है, इसमें हमको परमेय संख्याएं बताना है। तो देखिए क्या 3 का अंडर रूट के अंदर जोड़ा बनेगा, तो आप बोलोगे सर जी नहीं बन सकता, क्योंकि 3 एक नाम 3 होता है, इसका भाज्य खंड नहीं होगा। तो यह हो जाएगी अपरमेय संख्या। यह भी क्या है, √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या। ठीक है, और जो √12 है इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो यह भी क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको, यह नहीं हो सकती है, यह भी नहीं हो सकती है, यह भी नहीं हो सकती। इसमें √ तो लगा है, बट इसको एक बार चेक करेंगे। ठीक है, कि कितना आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a + b, क्या हो जाएगा a + b, और ये हो जाएगा a - b। क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा a + b और एक हो जाएगा a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए a² - b² बराबर a + b और a - b। तो यहाँ पर a का मान है √5, कितना है, a का मान है √5 और 2 का मान है √2, सॉरी b का मान है √2। तो जहां जहां पर ये है वहां क्या रखेंगे हम, √5 को रख देंगे। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए, फिर माइनस b लिखा है तो b कितना है, √2 है, b कितना है, √2 है। स्क्वायर लगा तो इसको स्क्वायर लगा देंगे। अब इतना हम इसको हल करेंगे। देखिए स्क्वायर और √ कभी साथ में नहीं रहता है, अगर आ गया तो उसको आपको काट देना है। ठीक है, तो स्क्वायर और √ कटेगा, कितना बचेगा 5, माइनस यहाँ भी स्क्वायर और √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। तो बताइए 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और 3 क्या होती है, एक परमेय संख्या होती है। 3 क्या है, परमेय संख्या है, तो हम ये दूसरा ऑप्शन सही कर देंगे। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में परमेय संख्या है, निम्नलिखित में परमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2.7321446। एक बात ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आएंगी उनको हमको एक एक करके बोलना है, साथ में आप नहीं बोल सकते हो। तो देखिए 7.7321416, उसके यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कुछ संख्याएं और आगे हैं, लेकिन आगे कितनी संख्या है इसका पता नहीं है, यानी कि यह निश्चित नहीं है कि आगे और कितनी संख्या हो सकती है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। √7 का आपका जोड़ा बनेगा नहीं। ठीक है, तो यह भी एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। 12 देखेंगे तो 12 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि 12 का अगर आप आज गुणनखंड करो आप तो कितना आएगा, 2 × 12 और 2 2 3 6 और 3 का नाम 3। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 और 2 का जोड़ा तो बनेगा √ के अंदर, परंतु ऊपर 3 छूट जाएगा ना, तो इसलिए अपरमेय संख्या हो जाएगी। बचती है संख्या ये वाली 2.737373। तो देखिए इसमें कोई डॉट डॉट नहीं है, या फिर निश्चित संख्या है। क्या है, ये एक निश्चित संख्या है, तो इसलिए परमेय संख्या मानी जाएगी। यानी संख्या क्या हो जाएगी, कि परमेय संख्या
हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संख्याएं 175 और 91 का HCF होगा, हमको निकालना है इसका HCF। तो क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 175 का अभाज्य गुणनखंड होगा और 91 का होगा। तो चलिए कर लेते हैं। इसको काटेंगे हम पहले 5 से, 5 या 15, 50 25, फिर 5 से 50 सत्ते 35 और 7 91 7। तो इस प्रकार से कट जाएगा। इसको देखेंगे 7 से, ठीक है, कैसे कटेगा ये, यह कटेगा 7 से, तो 7 91 7 और 7 त्रिक 21 और फिर आएगा फिर 13 91 13, ये संख्या हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम क्या करना है, हमको लिखना, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखते हैं 175 है ना, तो अब देखिए 175 में क्या क्या आया है, 5 गुणे 5 गुणे 7 और 91 में क्या है, देखिए 91 में आपका है 7 गुणे 13, क्या है 7 गुणे 13। इतना करने का आपको क्या करना है, देखिए इसको लिखिए HCF। क्या लिखेंगे, HCF बराबर, तो HCF में क्या होता है, जो संख्या आपको ऊपर नीचे मिलेगी, क्या होगा, जो संख्या आपको ऊपर नीचे मिलेगी उसी को लिख देना है। तो ध्यान से देख के बताइए इसमें कौन सी संख्या जो ऊपर नीचे आपको मिल रही है। तो आपको अगर देखिए चलिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, यानी कि 7 ऊपर नीचे मिल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे। 7 को छोड़कर कोई और संख्या में नहीं मिल रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, यानी आंसर कितना है 7। देखिए 7 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ना, इसको हम टिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, यदि LCM बराबर 35, 63, 35, 63 बराबर 315 है, तो HCF 35 और LCM होगा, ठीक है 63 होगा। तो हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है, सॉरी क्या करना है, LCM को निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है, HCF गुणे LCM। तो संख्या देखिए क्या क्या है, संख्या आपकी है 35 गुणे दूसरी संख्या आपकी है 63 बराबर LCM है 315, HCF को निकालना है, गुणे LCM कितना है 315। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब देखिए आप इसको इधर ले आइए और इन दोनों संख्या को उधर कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर सॉरी HCF गुणे क्या हो जाएगा 315 बराबर, यहाँ पे देखिए 35 गुणे 63, ठीक है। इतना करने का देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 315 जो है वो क्या है, गुणे में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा क्या, HCF बराबर, HCF बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 35 गुणे में 63 और बटे में 315, इधर यहाँ गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग बन जाएगा। अब आगे देखेंगे कैसे कटेगा ये, देखिए 35 से करना 35 और 35 9 315, 35 9 315। तो अब लिखेंगे HCF बराबर, तो यहाँ पे देखिए कटेगा क्या, ये 9 करना 9 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका HCF कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 को क्या कर देंगे हम, 7 में ऑप्शन तो लिखना भूल गया था, तो 7 में जहां भी 7 वाला ऑप्शन होगा तो उसको आप टिक कर देना, ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका अगला सवाल देखा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 8वां सवाल है, क्या है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। तो n कौन सी संख्या है, यदि पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक संख्या है या विषम संख्या है या फिर सम संख्या, से कौन सी संख्या है n जिससे 8 विभाजित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं,
एक कोई पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या लेंगे, क्या लेंगे? 2। क्या ले लेंगे? 2, यानी n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर 2 क्यों रखेंगे? क्योंकि देखिए n एक 2 जो है वो प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा और एक पूर्णांक भी है, ठीक है। तो इसको रखते हैं पहले, n की जब क्या आ जाएगा? 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 दूनी 4, 4 माइनस 1। तो बताइए 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो 3 जो है 8 से तो कटेगा नहीं, सॉरी जो 8 है वह 3 को नहीं काट पाएगा ना। तो अब हमको लिखते हैं क्या? पूर्णांक भी हो गया, प्राकृतिक संख्या भी हो गई। अब हम लिखेंगे विषम संख्या, n बराबर कोई विषम संख्या लिखेंगे। तो n बराबर पहली विषम संख्या क्या होती है? तो वह होती है 3, यानी n बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर? 3 रखने पर। चलिए इसको देखते हैं, क्या रखेंगे? n स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो यह क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। तो क्या 8 जो है वो 8 से विभाज्य हो जाएगा? तो आप बोलोगे जी सर हो जाएगा। चलिए एक संख्या तो आ गई है, अब एक बार हम दूसरी संख्या और रखकर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो दूसरी विषम संख्या रखकर चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 से आ गया तो उसको छोड़ देंगे। चलिए एक और रखते हैं विषम संख्या, यानी 3 का विषम संख्या क्या है? 5। तो n बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर इसको हम 2 बार चेक कर रहे हैं। एक बार चेक कर ले, आंसर आ गया विषम संख्या। दोबारा फिर से देख रहे हैं कि क्या किसी और विषम संख्या से हमारा जो है आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो एक बार 3 लिया है, दूसरी बार हम 5 ले रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1। तो बेटा 25 में से 1 जाएगा, बचेगा 24। तो 24 भी 8 से कट जाएगा, यानी विषम संख्या रखने पर ही बार बार कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताइए। चलिए ठीक है, आप एक काम करिए, 65 और 117 का HCF आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 65 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड और 117 के भी अभाज्य गुणनखंड। तो 65 का करेंगे किससे? जो है 5 से। 5 एकम नाम 5, ठीक है, 5 या 15 और 13 एकम नाम 13, क्योंकि 13 तो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से शुरू करिए, तो 3 त्रिक का 9 और 3 नमा 27 होना 3 से होगा, 3 का नाम 3 और 3 त्रिक का 9, फिर 13 एकम नाम 13, यानी इस प्रकार से संख्या पूरी कट जाएंगी आपकी। इसके बाद क्या करना है? देखिए 65 बराबर लिखिए क्या, यहाँ पे देखिए क्या है 5 गुणे 13 और 117 भी लिख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 13। HCF निकालने की एक विधि थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो आपके किताब में थी, गणित में थी, वह इस वर्ष से हटा दिया गया है। तो उस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपका दिखेगा नहीं HCF से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला, क्योंकि उस विधि से क्या होता था कि हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना पड़ता था, हमारा HCF निकल जाता था। तो अगर वो विधि अब नहीं रह गई है तो उससे हम लगाएंगे भी नहीं, ठीक है। इसलिए हमको बार बार अभाज्य गुणनखंड करना पड़ रहा है। तो अब इसका हम HCF निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। तो HCF में क्या होता है, जो ऊपर नीचे मिलेंगे संख्या उन्हीं संख्या को लिखना है। इसलिए देखिए यहाँ पे 13 मिल रहा है, यहाँ पे 13 मिल रहा है, तो 13 को लिख दो आप। इसके अलावा देखिए ऊपर 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, तो यानी कि इसका HCF कितना है आपका 13। HCF कितना है आपका 13। तो अब आपका HCF आया 13 और इसमें प्रश्न में HCF दिया गया है 65 या माइनस 117। तो कौन सा HCF सही है? तो आप बोलोगे सचिव दोनों वाला HCF सही है, यानी ये भी सही है और यह भी सही है। तो अब इन दोनों को हम बराबर में रख देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, यानी कि क्या 65m माइनस 117 बराबर कितना? बराबर 13, ठीक है, बराबर 13 हो जाएगा ये। अब देखिए 65m बचेगा यहाँ पर, यह माइनस में है ना, माइनस 117 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा।
यानी 13 प्लस 117। ठीक है, यहाँ ये माइनस में थी तो यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा 65m बराबर 170 में जोड़ेंगे 13, क्या होगा 170 में जोड़ेंगे 13 तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा 130। तो यम यहाँ पे गुणा में है 65, 65 यहाँ गुणे में तो जरा की भाग में हो जाएगा, यानी 65 यम बराबर 130 बटे में 65, 65 एक नाम 65 और 65 दूना 130, तो यम बराबर कितना आएगा, यम बराबर आएगा आपका यम बराबर 2, यम बराबर 2, यह हो जाएगा आपका आंसर। तो यम में देखिए कौन सा आंसर 2 है, जो ऑप्शन कौन सा 2 है, तो दूसरा ऑप्शन 2 है। ठीक है, इसी को हम सही कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लग जाएगा ये। अब देखिए इसमें क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 5 और 8 प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम माइनस कर देंगे। यानी कि 70 लिखा है, पहले 70 से घटाएंगे कितने को, 5 को, और दूसरी संख्या हमारी है 125, 125 माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर देखिए प्राप्त शेषफल कितना है, 8 है ना, तो 8 कर देंगे। 70 से आपका 5 जाएगा, बचेगा 65, और यहाँ देखिए 125 से 8 जाएगा, बचेगा 117। क्या बचेगा, 117। एक चीज आप सवाल में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या बोलेगा, क्या बोलेगा, जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तब आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब वो बोलेगा छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तब आपको समझ लेना है कि वह क्या बोल रहा है, कि आप उसको एलसीएम निकल के बताओ। क्या बताना है, एलसीएम। ध्यान रखना, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, एचसीएफ जब बोलेगा तो बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। जब बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब बोलेगा कि छोटी से छोटी संख्या बताइए तब आपको निकालना है एलसीएम। इतना ध्यान रखना। चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या बोला है, क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या बोलेगा तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बड़ी संख्या पर हमको एचसीएफ निकालना है। तो 65 और 117 कैसे निकालेंगे, तो हम 65 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए कर लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 एक नम 5 और 5 दिया 15, 13 एक नम 13। अब 117 बचा है तो उसको भी काट लेते हैं, 117। तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, 3 एक 3, 3 त्रिका 9 और 13 एक 13। तो इस प्रकार से कट जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा। 65 में कितना है, 65 में है आपका 5 गुणे 13, 5 गुणे 13, और 117 में कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका भी एचसीएफ निकालोगे, क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो संख्या ऊपर नीचे मिलती है उसी को लिखते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे क्या मिल रहा है, इसमें ऊपर नीचे मिल रहा है आपका 13। कितना मिल रहा है, 13। तो 13 को कर देंगे इसमें हम आंसर। बताइए इसमें 13 वाला ऑप्शन कौन सा है, देखिए पहला ऑप्शन कितना है, 13। पहला वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो हमारा यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यूब और y बराबर जो है a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y एक अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ a और b ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम a बराबर कितना दिया है, आपका a बराबर दिया गया है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a बराबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख दिया। और b बराबर कितना है, b बराबर देखेंगे यहाँ पर एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। तो इसको हमें अब हल करना है, इसका हमें एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है। तो इसमें क्या बोला कि एक्स और वाई क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a बराबर, यहाँ देखिए एक्स के ऊपर कितने घात है, एक्स के ऊपर 3 घात है ना,
तो x को हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी x गुणे x गुणे x, और y के ऊपर कितने घात है, 2 बार है, तो y गुणे y। ठीक है, तो यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए b का क्या है, x गुणे, और देखिए y कितनी बार, 3 बार है ना, तो y गुणे y। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप लिखोगे HCF, क्या लिखोगे, HCF। तो ऊपर नीचे जो मिलेगा वही लिखना हमको। ऊपर नीचे देखिए यहाँ x मिल रहा है, यहाँ भी x है, तो आप लिख लो एक बार। फिर x ऊपर है लेकिन x नीचे नहीं है, x ऊपर है लेकिन x नीचे नहीं है, तो उन दोनों x को हम छोड़ देंगे। अब देखिए y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो एक y है और एक y है, मिला के एक बार लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए एक y और है, यहाँ भी एक और y है, तो ये y और ये y है ना, इसको भी लिख देंगे। तो बताइए x क्या है, एक बार है ना, और y कितनी बार है, तो आप बोलोगे सर कि y 2 बार है, तो y के ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, y के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए x y स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर है x y, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर है x y स्क्वायर, तो x y स्क्वायर आ रहा है ना, इसी को हम कर देंगे टिक। ठीक है, यानी कि आपको दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में एक सवाल और है, क्या है देखिए, यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो HCF ज्ञात कीजिए। क्या है, यदि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 100 है तो HCF ज्ञात करना है। तो आप लिखो क्या, एलसीएम गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एलसीएम कितना है बताइए, एलसीएम दिया गया इसमें 100, एलसीएम दिया गया 100 गुणे HCF हमको बताना है, बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या आपकी 20 है और दूसरी संख्या आपकी 25 है। ठीक है, यानी 20 गुणे 25। इसमें एक फॉर्मूला है, ये वाला कॉमन फार्मूला, इसको आप याद कर लो, HCF गुणे एलसीएम गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यह हमेशा लगभग अक्सर आपको काम आता रहता है, तो यह फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। जो बच्चे 10 में हैं उन सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी है। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए HCF लिखा है, तो HCF लिखेंगे। HCF बराबर यहाँ 100 है, सॉरी 20 है ना, कितना है 20 गुणे 25। यहाँ 100 जो लिखा है वो गुणे में लिखा है, किसमें लिखा है, गुणे में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी बटे में 100, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 20 एक नाम 20 और 20 पंचे 100, 5 आया, 5 एक नाम 5 और 50 25, यानी क्या बचेगा, HCF बराबर कितना आएगा, 5 बचा है ना, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यह हो जाए इसका आंसर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों देखते हैं जो हमारा यहाँ पर 12वां सवाल है, क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को P बराबर AB स्क्वायर और Q को AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, A और B क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF बराबर Q में ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, HCF हमको ज्ञात करना है। चलिए यहां पर देखेंगे P बराबर कितना दिया है, P बराबर, तो P बराबर दिया है हमको AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, और Q बराबर कितना है, तो Q बराबर है आपका A क्यूब B, कितना है, P बराबर है आपका A क्यूब B, तो इसको लिखेंगे हम A क्यूब B। ठीक है, अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड भी लिखना है। क्या लिखना है, अब इसका हमको अभाज्य गुणनखंड भी लिखना है। तो यहां देखेंगे P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर A गुणे B गुणे कितना B। ठीक है, A गुणे B गुणे
बी हो जाएगा। अब देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी कि ए को 3 बार लिखना है ना, और गुणे बी कितनी बार है, 1 बार है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड इसमें हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमको क्या करना है, इसका HCF निकालना है, यानी कि HCF बराबर, तो HCF में देखिए ए मिल रहा है ऊपर नीचे, तो इसको लिख लेंगे। फिर बी तो है, परंतु बी यहाँ पे ये वाला बी और ये वाला बी मिल रहा है, तो एक बार इसको बी लिख देंगे। फिर ऊपर बी है लेकिन बी नीचे नहीं है, यानी कि और कोई संख्या इसमें नहीं मिल रही है। ठीक है, जिसमें कोई और संख्या नहीं मिल रही है तो इसको क्या करेंगे हम, यानी HCF बराबर क्या कर देंगे, AB। ठीक है, तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में AB होगा आप उसको टिक कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं A और B का HCF बराबर 5 है। HCF कितना है, 5 है, और उनका LCM है 200। तब A और B का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे इसका एक फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था, वह फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। ठीक है, HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, देखिए, एक संख्या ये गुणे दूसरी संख्या आपकी B है, दूसरी संख्या कितनी है आपकी, B है, एक हो गई ये गुणे B। ठीक है, अब ये HCF देखिए कितना है, HCF है 5, HCF है 5 गुणे LCM, तो LCM कितना, देखिए LCM आपका है 200, LCM कितना है 200, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 200। अब बताइए A और B का गुणा होगा तो AB हो जाएगा, बराबर कितना, 5 दूनी 10, यानी कि 200 पंचे 1000, 200 पंचे 1000 हो जाएगा, इसका हो जाएगा यही आंसर। ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 1000 आएगा। ऑप्शन में आप 1000 देकर के उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शन सही है। आप इसको स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो हमारा यहाँ पर देखिए 13वां सवाल है, क्या है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो मैंने क्या कहा आपसे, जब भी किसी अपरिमेय संख्या के साथ में, जब भी किसी अपरिमेय संख्या के साथ में एक परिमेय संख्या आती है तो वह संख्या अपरिमेय हो जाती है। क्या होती है, वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब भी हम किसी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब गुणा होगा तो वह संख्या हमको अपरिमेय ही प्राप्त होगी। तो लिख दीजिए अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा जहां पर अपरिमेय संख्या होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो प्राप्त संख्या भी हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों, यानी कि 1 और 10 दोनों सम्मिलित हैं, में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी 1 से 10 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो संख्या सभी से विभाज्य हो जाएगी। तो सभी से विभाज्य हो जाएगी, चलिए देखते हैं। संख्या पर लिखते हैं संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सबसे कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं बारी बारी से। 1 10 कट जाएगा, 2 से भी 10 कट जाएगा, 3 से 10 नहीं कटेगा, यानी ये हो गए गलत। यहाँ देखिए 2 से 50 कट जाएगा लेकिन 3 से 50 नहीं कटेगा, यानी ये हो गई गलत। यहाँ पर देखेंगे यह संख्या 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 4 से कटेगी, 4 क्रम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 4 से 24, यानी 4 से भी कट जाएगी। परंतु यह संख्या 5 से
नहीं कटेगी। तो यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचा आपका? आपके सामने बचा है लास्ट वाला ऑप्शन ना, तो इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, आपको हर बार सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस ऑप्शन से ही इसको टिक कर सकते हो। अगर यह सवाल ऐसे ही पूछा था, ऑप्शन में ना होता तो इसको हम हल करते। ठीक है, लेकिन जब हमको ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन की हेल्प से इसको लगा लेंगे। ठीक है, वैसे हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम अगर निकालते तो एलसीएम निकालने के बाद हमको इतना मिलता है, इतना 2520 हमको मिल जाता। लेकिन ऑप्शन में है तो हमें इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बेटा क्या होती है, कोई जल्दी होती है ना, तो जितना जल्दी लगा पाओ क्वेश्चन को, जितना टिकी लगा पाओ, उतना आपके लिए सही रहेगा। बस क्या है, मेथड में गलती आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे लिखिए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगी, संयुक्त संख्या। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर जी सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपकी 4 है। क्या है, 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपकी 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो वह कौन सी संख्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपकी 4 है। ठीक है, तो अब हमको इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे पहले 4 में क्या आएगा, 2 गुणे 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2। और फिर लिखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 1। अब हमको निकालना इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम पढ़ेंगे इसका एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में बेटा क्या होता है, जो संख्याएं ऊपर नीचे मिलती हैं उन्हीं को लिखते हैं। यानी यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो इस 2 को हम लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मिल रहा है। लेकिन ये 2 है ऊपर, लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में जो संख्या मिलती है उनको भी लिखते हैं और जो संख्या नहीं मिलती हैं उनको भी हम लिखते हैं। तो ये 2 और ये 2 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। ये 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4। इसका एलसीएम बेटा कितना है आपका, 4 आएगा। यहाँ लिख देता हूं सामने, एलसीएम कितना है इसका, 4 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एचसीएफ का अनुपात उसके एलसीएम से है। इनको एचसीएफ अनुपाते एलसीएम करना है। ठीक है, इसको हमें अनुपात में लिखना है। क्या लिखेंगे, 2 अनुपाते 4, यानी एचसीएफ के अनुपाते एलसीएम, तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 4। तो बताइए 2 एक अन्नम 2 अनुपाते 2 दूनी 4, 1 अनुपाते 2 आएगा। कितना आएगा, 1 अनुपाते 2। तो देखिए 1 अनुपात 2 कहाँ है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ क्या है 1 अनुपाते 2, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक करते चलिए। और बेटा अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना है एग्जाम में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहले एक बार आप सवाल लगाइए। ठीक है, पहले इसको सवाल समझिए आप, उसके बाद अपने आप से इसको लगाइए, रिविजन करिए। क्योंकि मैथ में आप जितना ज्यादा रिविजन करोगे आपका मैथ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन है, अभिकथन ये, यदि एचसीएफ बराबर 336 और 54 बराबर 6 है तो एलसीएम 336 54 बराबर 3024 होगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और तर्क क्या है, तर्क आर है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमें इसको चेक करना है कि ये दोनों सही है या नहीं सही है। और इस प्रकार का जो प्रश्न है वह आपका 2025 यानी इसी वर्ष नया जुड़ा है, तो आपको इसका वीडियो मिलेगा नहीं जल्दी। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझने के बाद में इसको आप दोबारा लगाने का प्रयास कीजिएगा अपने आप से, क्योंकि जितना आप रिविजन करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा ये। ठीक, तो चलिए इसको देखेंगे कैसे लगेगा ये। पहले हम अभिकथन को चेक करते हैं
कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 6 है। तो आप इसका एचसीएफ निकालो पहले, कितना 336 का एचसीएफ निकालेंगे और 54 का, यानी पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यह 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर से इसको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ठीक है ऐसा। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। अब कटेगा ये 3 से, फिर से कटेगा 3 से, तो 3 सते 21 और 7 एक 7। तो इस प्रकार से पूरी संख्या ये कट जाएगी। अगली संख्या हमारी क्या है, 54 है। तो 54 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एक 3। तो इस प्रकार से पूरी संख्या ये कट जाएगी, ठीक है। आप देखिए इसमें निकालना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, क्योंकि दोनों संख्याएं दी गई है। तो आप निकालोगे क्या, देखो यहाँ पर देखो 336, 336 में क्या क्या है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, यानी 1 2 3 4 बार हो गया 2। अब देखिए 3 और गुणे में 7, इसको भी लिख देंगे। अब लिखना है 54 वाले में, 54 में देखिए क्या क्या रहा है, 54 में 2 है 1 बार और 3 है आपका 3 बार, 1 2 और 3, आपका 3 हो गया कितनी बार, 3 बार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको निकालना है पहले हमको एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो संख्या हमको ऊपर नीचे मिलती है कि उन्हीं संख्याओं को हमको लिखना होता है। देखिए ये 2 और ये 2 मिल रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर 2 तो है लेकिन 2 नीचे नहीं है ना, ये 2 था ये और 2, तो ये 2 निकल गया। अब निकालेंगे 3 को, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो इसको लिख लेंगे। क्या कोई संख्या ऐसी है जो ऊपर और मिल रही हो नीचे हो, तो आप बोलोगे सर जी ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, कितना 3 दूनी 6। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो संख्या मिलती है उनको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगी उनको भी लिखना है। तो देखिए ये 2 मिल रहा है ना, तो इसको लिख लीजिए। अब बताइए कि ये जो 3 तो 2 लिखे हैं ये कहीं मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी नहीं मिल रहे हैं ना, तो इन दोनों को भी लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए ये 3 और ये 3 मिल रहा है ना, तो इसको और इसको लिख लेंगे एक बार हम। ये जो 2 3 हैं ये नहीं मिल रहे ऊपर ना, तो भी इनको हमें लिखना है। 7 है तो 7 को भी हम लिख लेंगे, ठीक है, 7 को भी लिखेंगे। तो 7 को देखिए इससे गुणा करेंगे। क्या करना है हमको, अब गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। 16 तिया बेटा कितना हो जाएगा, 16 तिया हो जाएगा 48, 16 दूना 32, 16 16 तिया 48। तो आप यहाँ लिख दो 48। और बेटा क्या 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63, कितना हो जाएगा 63। अब इसका हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने की एक वैदिक विधि होती है, तो उसको हम आपको बता देते हैं भी, ठीक है, ताकि आपको गुणा करने में और आसानी हो जाए। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं गुणा, 8 त्रिक 24 का 4, हासिल में आएगा 2। अब इसको तिरछा गुणा, इसको इससे, यानी 6 8 48 और 4 3 12। तो इसको जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए फिर से, यहाँ पे 2 हासिल मिला था हमको, 8 3 24 का 2 हासिल मिला था। अब 8 6 48 और 4 3 12 जोड़ेंगे इसको, 8 2 10, 2 12 का 2 हासिल आएगा 1, 4 1 5 और 1 6, 62 का लिखेंगे 2, हासिल आएगा 6। अब इसको गुणा कर लेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 और 36। तो ये एक वैदिक ट्रिक है। क्या है, एक वैदिक तरीका है इसको गुणा करने का। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम आपको दोबारा समझा देंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा सर जी समझ में नहीं आया इस प्रकार का। तो कितना है गुणा, 3024। अब देखिए आपका जो अधिकतम है उसमें क्या दिया है
कि HCF 336,54 बराबर 6 है, तो आपका HCF कितना है 6, यानी कि ये चीज सही है। ठीक है, अब हम एलसीएम देखेंगे कि 336 और 54 बराबर 3024 होगा। तो देखिए एलसीएम कितना है 3024 आ रहा है ना, तो ये भी सही है, यानी कि आपका अभिकथन जो ये है वो सही है। अब देखेंगे हम तर्क को चेक करेंगे। तर्क में क्या बोल रहा है, HCF गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए करते हैं, देखते हैं तर्क में क्या है। HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे। ठीक है, तो आपको बताइए HCF कितना है। HCF का है 6, कितना है 6, गुणे बेटा एलसीएम कितना है, तो एलसीएम सर जी है 324, कितना है 324 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी बताइए, तो संख्या आपकी ये है 336, कितना है 336 और गुणे जो है दूसरी संख्या कितनी है 54, दूसरी संख्या आपकी है 54। तो अब हमको क्या चेक करना है इसमें कि इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा क्या बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो 6 चौको 24 का 4 हासिल आएगा 2। ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल आएगा 1, 6 जरिए 0 और हासिल 1, फिर 6 तरीक 18, यानी 18,144 ये आया है, 18,144 यह आया है। अब इसको हम गुणा करेंगे, किसको 300 कितना है 36 और गुणा करेंगे 54 के साथ में इसको, तो 6 चौको 24 का 4 हासिल आएगा 2। ठीक है, 6 चौको 24 का 4 हासिल आया 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल आया 1, फिर 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा ये। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3 और 5 तिया 15 15 और हासिल में 3 18 18 का 8 हासिल आएगा 1 और 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा ये। चलिए इसको हम जोड़ लेंगे, तो 4 यहाँ 0 में जुड़ेगा 4, 8 3 11 का 1 हासिल आएगा 1, 7 6 और 1 7, 7 और 1 8 और यहाँ पर 1, यानी 18,144 यह आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा। यानी क्या है आपका अभिकथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है, तो दोनों सही है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं। हाँ ठीक है, तथा आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आर को जो हमने हल किया है वह इसी की सहायता से तो हल किया है ना। क्या किया है, जो आर को हमने हल किया है तर्क को HCF गुणे एलसीएम, तो इसमें कोई संख्या तो दी नहीं थी, संख्या हम इसी में से तो लेकर के इसको हल किए हैं। तो तर्क आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लग जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, और फिर आपका 17वां सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें 3 सवाल हैं, 16 17 और 18, तो 16 लग गया आपका। 2 सवाल और बचे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करो फिर हम उसको लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा 17वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि अभिकथन 7 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए यहाँ पर 7 तो परिमेय संख्या है, परंतु 5 भी परिमेय है, लेकिन √2 जो लिखा है वो एक अपरिमेय संख्या है। और जब भी हम किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वह संख्या अपरिमेय हो जाती है। क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो यानी संख्या क्या है, ये एक संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि यह वाला कथन आपका सही बोल रहा है। ठीक है, 7 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज ये सही बोल रहा है। अब तर्क आर में देखिए क्या है, तर्क आर में क्या बोल रहा है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। ध्यान रखना, जब भी किसी हम अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो वह संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देना है आपको कि यह भी सही है, यानी कि तर्क ए भी सही है और तर्क आर भी सही है।
तो अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या होगा, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं। हाँ ठीक है, दोनों सत्य हैं। तर्क आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल। तर्क आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी आपका पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसका आखिरी सवाल है 18वां, उसको भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारा 18वां सवाल है क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5780 है तो उनका मासा 17 है, तब उनका लासा कितना 340 है, यह हमको चेक करना है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। और चेक इसको किस प्रकार से करेंगे, जो है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है ना। तो उसको हम चेक करेंगे उस प्रकार से, यानी कि दो संख्याओं का क्या करेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी एचसीएफ गुणे एचसीएम गुणे एचसीएफ। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कैसे चेक कर सकते हो, लासा और मासा में और डिफरेंस क्या होता है कि जो लासा होता है, ठीक है, चलिए इसको भी बाद में छोड़ते हैं, बाद में समझेंगे इसको। पहले यहाँ देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 5780, कितना है 5780 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम है बेटा 340, 340, ठीक है, कितना है 340, और गुणे में कितना है, जो आपका मासा है कितना है 17 है, मासा कितना है आपका 17 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का गुणा बराबर होता है तो यह सही में जाएगा, अगर बराबर नहीं होता है तो गलत में जाएगा। तो चलिए इसको गुणा करते हैं पहले, यानी कि 340 का गुणा करेंगे हम 17 के साथ में, ठीक है। तो 17 जो है 0, 17 चौको 68, बेटा क्या होता है 17 चौको 68 का 8 हासिल आएगा 6, और 17 थे 51 और 6 57, यानी 5780। तो इधर कितना लिखा है 5780 बराबर इधर कितना लिखा है 5780। तो क्या है ये सही ऑप्शन है, क्या है ये सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से क्या कर दोगे, सही कर दोगे, यानी आपका जो अभिकथन ये है वो तो सही है। आप देखेंगे इसको, तर्क आर जो है वो मासा हमेशा लासा का एक गुणनखंड है, क्या है एक गुणनखंड है। तो लासा देखिए कितना है, लासा आपका 340 है ना, 340 है, और मासा कितना है 17, मासा कितना है 17। तो वही पूछ रहा है क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसको हम काटेंगे, अगर एक बार कट गया तो है, तो 17 दूना 34, और सॉरी 17 दूना 34 और ये 0, यानी कि कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो इसका गुणनखंड है। तो यह भी तर्क भी सही हो जाएगा, यानी अभिकथन भी सही और तर्क भी सही। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कि अभिकथन ये सही है, अभिकथन ये और तर्क आर दोनों सत्य हैं, और आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण करता है। तो बेटा हमने क्या किया है, ए को जो आर को हमने हल किया है वो ए की सहायता से हल किया है ना, तो इसलिए इसमें स्पष्टीकरण में जाएगा ये। तो यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए आपका ये 18वां सवाल था, तो ये हल हो गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसके आगे का सवाल एक और रह गया, उसको भी हल करके हम इस एक्सरसाइज को पूरा समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जो हमारा इसमें 19वां सवाल है, क्या है 19वां सवाल है, वो किस प्रकार से है, एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ किताब से, ठीक है। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक शैक्षिक संगठन द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, ठीक है, जिसमें विभिन्न विषयों के शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। और इसमें आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न में से आपका जो पहला प्रश्न है
19वां सवाल क्या है? प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतियोगियों को बैठाया जाता है और वे सभी एक ही विषय के हैं, इसलिए प्रत्येक कमरे में प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या होगी। अधिकतम संख्या पूछा है तो मैंने क्या बोला, अधिकतम चीज बोलेगा तो हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो संख्याएं क्या क्या दी गई पहले वो आप लिख लो। पहली संख्या है 60, ठीक है, हिंदी की। किसकी है? हिंदी की आपको दी गई है 60। अंग्रेजी की है आपकी 84, ठीक है, अंग्रेजी है 84 और फिर गणित है 108, ठीक है। इस प्रकार से संख्या कुछ दी गई है। तो इन संख्याओं का हमको निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए निकालेंगे क्या? और जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 60 का करेंगे, फिर 84 का और फिर 108 का। तो चलिए पहले 60 का करते हैं 2 से। 2 3 6 और ये 0, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 5 10। आप कटेगा संख्या किससे? तो अब संख्या 3 से कटेगी ना, तो 3 5 15 और 5 1 5। तो इस प्रकार से पूरी संख्या ये कट जाएगी। अब इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। आप देखेंगे फिर से 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब किससे कटेगा ये? तो आप कटेगा 3 से ना, तो 3 सते 21 और 7 1 7। इस प्रकार से ये संख्या पूरी कट जाएगी। अब देखिए आगे इसको काटेंगे 2 से, तो 2 5 10 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर कटेगा 3 से, तो 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 3। तो इस प्रकार से पूरी संख्या ये क्या हो गई? कट जाएगी। अब निकालेंगे इनका मासा। क्या निकालेंगे हम? यानी HCF। तो यहाँ पे लिखिए 60 में, देखिए क्या आया है 60 में। तो 60 में आया सही 2 आया है 2 बार और 3 गुणे 5। 2 आया है 2 बार और 3 गुणे 5। अब निकालेंगे 84 में आएंगे। 84 में क्या है? 2 आया है 2 बार और 3 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। फिर आया पर 108। क्या आया है? 108। तो 108 में क्या करेंगे हम? 2 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार, ठीक है। तो इस प्रकार संख्या लिख लेंगे। अब निकालेंगे इसका हम HCF। जब भी अधिकतम बोलेगा, क्या बोलेगा? अधिकतम संख्या, तो हम हमें हमेशा HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे हम। देखिए HCF में क्या होता है, जो संख्याएं ऊपर नीचे मिलेंगी उन्हीं को लिखना है। यानी कि देखिए 2 2 2 या फिर तीनों मिल रहा है ना, 2 तीनों में 2 2 मिल रहा है तो उसको आप एक बार लिख लोगे। यहां लिखोगे, यहां भी तीनों में 2 2 मिल रहा है तो इसको भी लिख लोगे, ठीक है। फिर देखिए 3 जो है वो भी तीनों में मिल रहा है ना, यहाँ 3 और एक यहाँ 3, तो आप 3 लिख लोगे। अब देखिए यहाँ 5 है लेकिन और कहीं नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। यहाँ 7 है और कहीं नहीं है तो नहीं, 3 भी नहीं है। तो जो संख्या मिली थी वो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो यानी कि इसका HCF कितना आया है? 12 आया है ना। तो इसका 12 वाला ऑप्शन हम सही कर देंगे। क्या है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 12, 16 और 18 कि दूसरा ऑप्शन क्या है? 12। यानी हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्यक्रम के दौरान आवश्यक कमरों की संख्या होगी। तो आवश्यक कमरों की संख्या 20, 21, 18 और 16 दिया गया है। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रतियोगियों की संख्या के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल होगा। क्या होगा? योगफल होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए हिंदी की संख्या कौन सी है। हिंदी की संख्या कौन सी, जो हमने पहले प्रश्न पढ़ा था तो आपने देखा होगा। प्रश्न में क्या है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतियोगियों की क्रमशः 60 है। हिंदी कितनी है? 60 है। हिंदी की संख्या 60 है तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 2 से काटेंगे, तो 2 3 6 और ये 0। फिर काटेंगे इसको 2 से, 15 कटेगा। फिर क्या आएगा? फिर इसमें आएगा कितना? 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 1 5। तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए
तो संख्या पे देखिए घातों की संख्या कितनी, 2 गुणे, यानी 2 कितनी बार है, सॉरी 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, तो ये हो गई गुणे 3 और गुणे 5। तो इस पे घात बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर 2 घात लगी है, ठीक, 3 पे घात तो कोई दिख नहीं रही है, तो जहां नहीं दिखेगी वहां भी एक घात होती है। कितनी होती है, एक घात। तो एक घात इस पर है तो एक घात इस पर भी होगी, है ना, एक घात इस पर होगी। तो अब घात को जोड़ लेना हमको, 2 और एक 3 और एक 4, यानी कि कितनी घात है, 4 घात है। कितनी है, 4 घात। तो देखिए 4 ऑप्शन कहां पर है, यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन है, इसी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतियोगियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम संख्या बोला है ना, यानी कि कम से कम बोला है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी कम से कम बोलेगा, न्यूनतम बोलेगा, तो आपको निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है, इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले संख्या लेंगे हम, क्या है 60 और कितनी है 84 और फिर अगली है 108। तो बेटा हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है ना, तो करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से कट जाएगी ये। अगली संख्या कितनी है, 84 है। तो 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो यह संख्या पूरी कट जाएगी इस प्रकार से। अगली संख्या देखिए क्या है, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से पूरी संख्या ये कट जाएगी। तो हमें इसका लासा निकालना है, तो तीनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, बराबर लिखना पड़ेगा ना। यानी कि 60 बराबर में क्या आया है, देखिए 2 आया है 2 बार और 3 और 5, 2 आया है 2 बार, 3 गुणे 5, याद देखेंगे 3 और 5 ये भी आया हुआ है। अब देखिए 84 है अगली संख्या। तो 84 में क्या है, 2 आया है 2 बार और 3 और 7, कितना है 3 और 7। अब देखेंगे अगला क्या है, 108। 108 में क्या है, 2 आया है 2 बार और 3 आया है 3 बार। तो 2 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार। चलिए इतना लिखने का क्या करना हमको, अब निकालना हमको एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। कितना होता है आपको, कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, जो संख्याएं मिलेंगी उनको भी लिखना है, जो नहीं मिलेंगी उनको भी लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम, ये दो और ये 2 मिल रहा है तीनों में ना, तो इसको लिख लेंगे। ये दो और ये वाला 2, ये तीनों मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये 3 जो है वो तीनों मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे 3 एक बार। इधर की सारी संख्या आपकी समाप्त हो चुकी हैं। 5 नहीं मिल रहा कहीं पर भी, 7 नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, है ना, और 3 भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम पहले 3 को लिखते हैं, 3 गुणे 3, और यहां पर क्या है, यहां पर है आपका 5 गुणे 7 भी नहीं मिल रहा था ना, तो इसको भी तो लिखना है। अब करेंगे इसका गुणा। देखिए कैसे गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 12 तिया आपका 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 36, ठीक है। 36 लिखने के बाद क्या करना है, अब हमको करना है, देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो इसका हमको गुणा करना है। क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल आएगा 3 और 6 जरिए 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 कम 6 और 3 से, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल आएगा 1, 3 जरिए 0 और हासिल 1, 3 एक नम 3 हो जाएगा ये। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो 0, 5 और 3 8, 6 और 1 7 और यहाँ पर 3, यानी क्या हो जाएगा ये 3780। कितना हो जाएगा 3780।
तो देखिए 3780 किस ऑप्शन में है, यहाँ पहले ऑप्शन में ना, तो इसको हम टिक कर देंगे, यानी कि पहला ही ऑप्शन कितना है, 3780 हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित के प्रतियोगियों की उनकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनफल के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। तो बेटा गणित की संख्या कौन सी है, देखिए गणित की जो संख्या हमारी है वो है 108। कितनी है, गणित की संख्या कितनी थी, 108 थी ना। तो 108 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कर रखा है ना पहले से, तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी में से समझ लेंगे हम। देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 कितनी बार है बोलिए, तो बेटा 2 है आपका 2 बार, फिर 2 घात लगा देंगे। 3 कितनी बार है, तो बेटा 3 है आपका 3 बार ना, तो 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, 3 घात लगाएंगे। ठीक है, 3 के ऊपर हम 3 घात लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका है, 2 के ऊपर 2 घात, यहाँ देखिए 3 के ऊपर 3 घात, यहाँ देखिए, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया है सही, पहला ऑप्शन आपको मिल गया है सही। तो इस प्रकार से जो आपका एक्सरसाइज था 1D था वह समाप्त होता है, और इसी के साथ आपका पहला लेसन था जो वास्तविक संख्या थी वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेटा जितना ज्यादा हो सके आप मैथ का उतना ज्यादा रिवीजन करो, क्योंकि मैथ में सफलता पाने का एक ही और जो है रास्ता है वो है रिवीजन उसका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो।